तो बेटा सबसे पहली बात यार, वेलकम टू 10th क्लास। तो भाई अब बड़े हो गए हो, ठीक है। अब ये छोटों वाली हरकत करना छोड़ दो। कौन सी होती है? लाइक झुट्टी मुट्ठी का पेट में दर्द, लाइक झुट्टी मुट्ठी का बुखार। तो अब ये सब नहीं होना चाहिए। 10th क्लास है, बड़ी क्लास है, पूरा का पूरा मतलब करियर इस पे डिपेंड है। यहाँ पे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आगे अच्छी स्ट्रीम मिलेगी, अच्छी स्ट्रीम मिलेगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो फिर मतलब ये समझ जाओ कि अब वो सीढ़ी आ गई है जहाँ से तुम्हारा कैरियर बन रहा है। तो भैया कोई बहाने नहीं मारने, सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, इतनी बात याद रहेगी। और अब एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। और मैं आपको बता दूँ 10th क्लास का मैथ तो है बहुत आसान मैथ है। बस दो चीज़ कर लेना, एक होमवर्क कर लेना और दूसरा बेटा रेगुलरिटी, मतलब वो झुट्टी मुट्टी की छुट्टी मत करना, बस बात खत्म। आपको बहुत आसान लगेगा। चलो सीधा बात करते हैं आपके चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट क्या नाम है पता है इसका? रियल नंबर, रियल नंबर्स। यह आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम है ना। जो इसका नाम है ना, पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसके नाम की बात कर लेते हैं एक बारी। बताओ रियल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 रियल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बता भाई। ऑल नॉर्मल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। मतलब क्या 1/2 रियल नंबर है? नहीं। अच्छा 0.3 रियल नंबर है? 0.3 है और 1/2 नहीं है। ओके। अच्छा -2 रियल नंबर है? -2 नहीं है। तू बता। नहीं है दीदी? नहीं है। अच्छा लग रहा है, बट अच्छा मतलब शॉर्ट ही नहीं है। तुम दोनों को शॉर्ट ही नहीं है कि रियल नंबर है, बस तुम तुक्के लगा जा रहे हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, है ना। मतलब शॉर्ट ही नहीं है। चलो तो पहली बात, अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, एक वर्ड बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। उसको सुनने के बाद ना आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि रियल नंबर क्या होते हैं। बोलूँ? दुनिया के सारे नंबर्स रियल नंबर है। समझ गए क्या बोला मैंने? दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर है। अब क्लैरिटी आ गई। अब बताओ 1/2 रियल नंबर है, -0.3 रियल नंबर है, √2 रियल नंबर है, √5 रियल नंबर है, 6 रियल नंबर है, 1.00000001 रियल नंबर है, 10 लाख की पावर 10 लाख रियल नंबर है। क्या हुआ? क्लैरिटी आ गई। क्यों आ गई? क्या पता लग गया? दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर। बेटा पढ़ना है ऐसे ही है, हर चीज़ समझ के पढ़नी है। अब कोई डाउट है? अब तो कभी पूरा डाउट ही खत्म हो गया ना। दुनिया के सारे नंबर, अब तो ऐसे बोल दो, एक नंबर सोच दो, क्या मैंने सोच लिया वो रियल नंबर है, बात खत्म। ओ बे वाह, तुम तो मेरा माइंड रीड कर लिया, बात समझ में आ गई ना। तो दुनिया के सारे नंबर क्या है? रियल नंबर। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा मैं आपको ना बेटा एक बात और बता रहा हूँ। वैसे 10th का टॉपिक नहीं है, 11th का टॉपिक है। दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो रियल नंबर है, लेकिन जो ये वाले नंबर होते हैं स्क्वायर रूट में नेगेटिव, ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट में हो और नेगेटिव हो, इन्हें क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर नहीं होते बेटा। इन्हें क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर नहीं होते। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? इनको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। एक्चुअली में इनको रियल नंबर क्यों नहीं कहा जाता अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? अब ऐसे कोई आपसे छोटा भाई बहन पूछे, जो 10th क्लास का बच्चा पूछे कि रियल नंबर क्या है, तो आपने सिंपल एक बात बोलनी है, दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। वो कहेगा पक्का श्योर? तो यूँ समझ जाना कि उसको उनकी भी नॉलेज है। तो उसको बोल देना इमेजिनरी नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर है वो सारे क्या हैं? रियल नंबर। ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो अभी सिंपल सी बात क्या बोलोगे? दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर। चलो अब बात करते हैं जो रियल नंबर है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन से। समझ गए? ये नंबर लाइन है, यहाँ पर होता है -∞, यहाँ पर होता है +∞, और यहाँ पे होता है 0। समझ गए? -∞, +∞, और यहाँ पे 0। अच्छा इधर क्या होता है? 1, इधर क्या होता है? 2, इधर क्या होता है? 3, इधर होता है -1, इधर होता है -2, इधर होता है इनके बीच में भी नंबर होते हैं, पता है ना। डॉट 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 डॉट। पता लग गया? ये है मेरी नंबर लाइन, इस पर सारे रियल नंबर आते हैं, ठीक है। तो जितने भी नंबर हैं वो सारे इस पे आते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रियल नंबर। और ये जो नंबर है ये इस रियल नंबर लाइन पे नहीं आते, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ये इस पे नहीं आते।
जनरली हम जिन नंबरों की बात करते हैं वो इनकी बात करते हैं, इनकी तो खैर हम बात कभी करते ही नहीं ना, शायद आपने कभी पढ़ा हो आज तक। बट ये सिंपल सी बात याद रखना, अगर मैं पूछूंगी √-1 क्या रियल नंबर है, तब आपको पता लग गया ये रियल नंबर नहीं है, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो बस इसके बारे में इतना याद रखना है, रूट में अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, इमेजिनरी। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं किसकी, रियल नंबर्स की। तो आपको पता लग गया वो सारे नंबर, या हम कह सकते हैं दुनिया के सारे नंबर क्या है, रियल नंबर, और वो सारे किस पर आते हैं, इस नंबर लाइन पे आते हैं। अब आगे चलते हैं। अच्छा, रियल नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट्स में, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप बताओ। यही, अब ध्यान से सुनना बेटा, रियल नंबर ना बेटा, ये जो नंबर सिस्टम की नॉलेज है ना बेटा, ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, समझ लो मैथ्स का बेसिक है ये, अगर नंबर सिस्टम ही नहीं पता तो कैलकुलेशन कैसे करोगे यार, है ना। तो अब देखो रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तुम्हारा होता है, हाँ, एक होते हैं तुम्हारे रेशनल नंबर और एक तुम्हारे होते हैं इररेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर होते हैं और एक इररेशनल नंबर होते हैं, समझ गए। अब ये रैशनल नंबर कौन से होते हैं बताना, कुछ भी बोले जा रहे हो, नॉलेज है नहीं, हाँ फिर भी तुक्का लगा रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। लेकिन आपने क्या बोला और आपने क्या बोला, चलो अब मेरी बात सुनो, रैशनल नंबर कौन से होते हैं। आज के बाद कोई भी पूछना रैशनल नंबर कौन से होते हैं, तो एक जवाब देना है, वो नंबर जिनको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिनको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। वो सभी नंबर जिनको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ और जहाँ पर q क्या है, 0 नहीं है, क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे, अब बात करो इररेशनल नंबर की। तो इररेशनल नंबर कौन से हैं, एग्जैक्टली वो सारे नंबर जिनको मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं, इररेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। रियल नंबर में 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, एक वो नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक वो नंबर जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ उन्हें क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जिनको मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता उन्हें क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। अब आगे चलो। अब इतना करने के बाद अब ना मैंने पूछा, अच्छा बताना क्या 2 एक रैशनल नंबर है। हाँ, यहाँ पे p क्या और q क्या है, p है 2 और q है 1, समझ गए। मैंने पूछा क्या 1.5 एक रेशनल नंबर है, क्यों नहीं है, पॉइंट को हटा दो, आ गया 15/10, बन तो गया। यहाँ पर p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, तो p 15 है और q कितना है 10, ये भी तो रेशनल है ना। अच्छा, क्या 0.3 एक रेशनल नंबर है, हाँ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/10, समझ गए। अच्छा, क्या 0.33333 ये एक रैशनल नंबर है, पक्का, श्योर। चलो देखते हैं एक बारी, तो इसको सॉल्व करने का ये आ रहा है, डिवाइड करनी आती है, चलो करते हैं एक बारी। 3 3 9 1 0, 3 3 9 1 0, अरे ये तो यही आ रहा है यार, 0 पॉइंट चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी तो रैशनल नंबर है। अच्छा मुझे बताओ इररेशनल कौन सा होता है फिर, वो एक इररेशनल नंबर का एग्जांपल दे सकते हो, रूट लाइक √9, एग्जैक्टली, जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता वो सारे नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर। ये तो आपने एग्जांपल बता दिया, जैसे √2 इररेशनल, √3 इररेशनल, √7 इररेशनल, ये तो आपने क्या बता दिया, एग्जांपल बता दिया ना भाई, जिनका भी स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता वो सारे क्या हैं, इररेशनल नंबर। लेकिन एक्चुअली में आज के बाद आपसे कोई पूछे कि इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, पहली बात तो ये बोलोगे जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। अब वो आपसे पूछेगा मैं किनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो आपने एक बात बोलनी है, सुनना ध्यान से। 9th क्लास पढ़ी है, पढ़ी होगी। 9th क्लास में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, 2 तरीके की होती है, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, पढ़ी थी। एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो मेरी बात सुनना, जैसे ये वाली है इसे क्या बोलते हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, एक देखो ध्यान से देखना ये वाली, ये इसको देखो, इसको आप बार की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। पहले 3 रिपीट हुआ, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, इसको नहीं लिख सकते हम लोग। तो इसको, जिसको हम बार की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है, उसको तो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये वाले नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग है, उसको दुनिया में कोई भी माई का लाल p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। समझ गए? कौन से वाले नंबर? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग है। तो अब आपने एक बात याद रखनी है, कौन से नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? वो नंबर जिनको मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। किनको मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता? इनको। वो नंबर जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। इन सभी नंबर को मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? रियल नंबर कौन से होते हैं? सारे नंबर रियल नंबर। रियल नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइड? 2 पार्ट्स में, रेशनल और इरेशनल। रेशनल कौन से होते हैं? जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल कौन से होते हैं? जो p/q की फॉर्म में नहीं हो सकते। किनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। और इसके एग्जाम्पल या तो ऐसे लिख दो, जब वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? चलो, अगर तुम्हें यहाँ तक बात समझ में आई है तो कुछ बातें पूछो यहाँ से, बता दोगे? एक 1 है और एक 2 है, दिख रहा है? एक 1 दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है। यार 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। पता लग गया ना? लाइक 1.1, 1.2, 1.11, 1.1111, 1.112, 1.113, जितने मर्जी लिख सकते हो। तो 1 और 2 के बीच में क्या है? इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं और कितने रैशनल नंबर हैं? कितने? 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं? 1, 2, 5, 10, इनफाइनाइट कितने? इनफाइनाइट। अब मैं बोलूँ कोई 5 बताओ। 1.1, 1.2, 1.3। वेरी गुड। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। 5 और बताओ। 1.11, 1.12, जितने मर्जी लिख दो यार। तो ये भी क्या है? रैशनल, मतलब किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में क्या होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आ गई? अब आ गई। अच्छा, 1 और 2 के बीच में कितने इरेशनल नंबर हैं? नहीं है। ओके, आप नहीं है पक्का? अच्छा, इरेशनल कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब जरा ध्यान देना, 1.01, 001, 000, 4 times 01 एंड सो। ये भी इनफाइनाइट। जितने मर्जी लिख लो, मेरे बाप की खेती है, बस पैटर्न ही तो बनाना है। समझ गया? और लिख ले। तो 1 और 2 के बीच में भी कितने हैं? इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। इस बात को लिखो, लिखो, मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये चार्ट के पहले एक पेज छोड़ दो जहाँ पर ये चार्ट बनेगा, अगले पेज पे लिख लो ये पॉइंट्स। हाँ, पहला लिखो, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स। There are infinite real numbers between any 2 real numbers। बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट लिखो, There are infinite rational number between any 2 real numbers। There are infinite rational number between एनी 2 रियल नंबर्स। समझ गए? अगला, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन
एनी टू रियल नंबर्स। समझ गए? तीनों बातें समझ में आ गई? अब आ जाओ वापिस, अब आगे चलते हैं। अब ये जो तुम्हारे रेशनल नंबर है, ये पता है कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? बताओ। हाँ, रेशनल नंबर भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पता है किस किस में? एक होता है इंटीजर्स और एक होता है फ्रैक्शन। समझ गए? एक होता है इंटीजर्स और एक होता है फ्रैक्शन। अब ये इंटीजर्स कौन से होते हैं बताओ? एनी नंबर लाइक, हाँ ऐसे। अच्छा 1.2 इंटीजर है क्या? हाँ देखो भाई, इंटीजर कौन से होते हैं? ये वाले सारे नंबर लाइक 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ गई? ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। बेटा समझ में आई कि नहीं आई? पक्का समझ में आ गया? इंटीजर्स क्या होते हैं और फ्रैक्शन क्या होते हैं? नंबर लाइन में से इंटीजर्स को छोड़ दो, बाकी जो बच गए सारे क्या है? फ्रैक्शन। ठीक है भाई? लेकिन इनको छोड़कर तो भैया फ्रैक्शन तुम्हारे कौन से हो गए? लाइक 1/2, 0.3, -1.25 एंड सो ऑन। ये सारे क्या है? फ्रैक्शन है। पता लग गया? क्योंकि इनको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। बट इंटीजर को छोड़ के बाकी सारे रैशनल नंबर क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन कहलाते हैं। यूँ समझ लो, इंटीजर रैशनल में से अगर इंटीजर छोड़ दूँ तो बाकी क्या बचेंगे? फ्रैक्शन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अच्छा, अब ना इंटीजर्स पता है कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट्स। बताओ कौन कौन से? सबसे पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर, फिर उसके बाद होता है नेगेटिव इंटीजर, फिर उसके बाद क्या होता है? न्यूट्रल। ये 3 टाइप्स के इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। न्यूट्रल 0। सारी बात समझ में आ गई? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। कुछ बातें पूछूं यहाँ से, पक्का जवाब दोगे? चलो लिखो, आप लिख भी लो। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताओ क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पता लग गया? तो लिख लो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1। कुछ बच्चे 0 बोल देते हैं। अच्छा नेक्स्ट, हाँ अगला लिखो, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1। अब बताओ ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है? ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताओ क्या है? क्या? नहीं बताना? ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हम लोग कह सकते हैं नॉट पॉसिबल टू से। सोच लो कितना बड़ा है, सोच सकते हो? उससे बड़ा इनफाइनाइट मत बोलना। क्या बोलोगे? नॉट पॉसिबल टू से। इनफाइनाइट का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर चले जा रहा है, बट मतलब इनफाइनाइट मतलब चले जा रहा है। अब ये बोलना नॉट पॉसिबल टू से, हम कह नहीं सकते। ठीक है भाई? तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या? नॉट पॉसिबल टू से। अगला लिखो। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, -3 बड़ा है या -2 बड़ा है? -2 सबको पता है। अब अगला बताओ, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर? -1। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इन सब में सबसे बड़ा क्या होगा बेटा? -1 ही तो होगा। लिख लो, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर दैट इज -1। लिख लिया? अब आगे लिखो, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। पता लग गया? स्मॉलेस्ट तो भाई बहुत छोटा हो जाएगा ना, मैं कह ही नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल टू से। बात सबको समझ में आ गई? पक्का आ गई? अब अगला सुनना ध्यान से। अगला लिखो, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोला मैंने? स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। सोच के बताओ, तू बता भाई। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। 1 का 1, 1 का 0। चलो चेक करते हैं। मैंने क्या बोला है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये सारे नेगेटिव हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए? नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव में सबसे छोटा क्या है?
0। भाई ये तो नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या? नेगेटिव वाले छोड़ दो, नेगेटिव के अलावा। तो इन सब में सबसे छोटा क्या है? 0। पता लग गया? बच्चे 1, जैसे तूने 1 बोला ना, बच्चे भी 1 बोल देते हैं, वो समझ लेते पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। समझ गए ना? अगला लिखो, ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर। वेरी नहीं, नॉन पॉजिटिव बोला मैंने। नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव और न्यूट्रल। 0। समझ गए ना? ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 0। सारी बातें समझ में आ गई? पक्का आ गई? अब भूलोगे तो नहीं कभी? अगली बात का जवाब दे दोगे? इतनी हिम्मत है तुम में? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 1। सोचो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या 1 होगा? पक्का? फाइनल आंसर? पक्का ना? आ जाओ। पॉजिटिव का मतलब होता है 0 को छोड़ के, 0 के जस्ट बाद। 0.1 से छोटा नंबर नहीं है कोई। 0.1 से छोटे नंबर भी हैं, 0.01, उससे छोटा भी है 0.001, उससे छोटा भी है 0.0001, उससे छोटा भी है 0.000001। तो क्या सेंस निकला? नॉट पॉसिबल टू से। पता लग गया? लिख लो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हम नहीं बता सकते। ठीक है? अब अगला सोचना, अगला ठीक है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव रियल नंबर। ग्रेटेस्ट नेगेटिव रियल नंबर पक्का? देखो, नॉट पॉसिबल टू से बोला, 0 के जस्ट बाद तो नहीं बता सकता मैं। 0 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है? -0.1, -0.001। तो लिखो ग्रेटेस्ट नेगेटिव रियल नंबर नॉट पॉसिबल टू से। बेटा बात समझ में आ रही है ना? मतलब 0 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है मैं नहीं कह सकता। अब आप सोचोगे -0.1, नहीं, उससे भी छोटे नंबर है। समझ में आ गई बात? अगला लिखो, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रियल नंबर। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये तो बता दो। एग्जैक्टली। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वाले छोड़ दो, पॉजिटिव और 0। पॉजिटिव और 0 में सबसे छोटा क्या होता है? 0। तो लिखो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्या होगा? 0। अगला लिखो, ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ, वो भी क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आई? भाई नॉन पॉजिटिव सारे छोड़ दो। मैंने क्या बोला था? ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव, तो उसमें नेगेटिव वाले और 0, तो उन सब में सबसे बड़ा क्या होगा? 0। नेगेटिव और 0 में तो 0 बड़ा है ना। सारी बातें क्लियर हो गई, अच्छे से हो गई। अभी मैं कभी भी यूज़ करूँगा क्लास में, घबराओगे तो नहीं? सबको समझ में आ जाएगा। चलो आगे अगला बेटा, अब सुनो। इतना करने के बाद न्यूट्रल ये हो गया। अब ना बेटा कुछ बात करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नंबर आते हैं वो आता है नेचुरल नंबर। ये तो पता होगा तुम्हें क्या होते हैं नेचुरल नंबर? बताओ क्या होते हैं नेचुरल नंबर? एग्जैक्टली। नेचुरल नंबर तुम्हारे स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 ... समझ गए? अच्छा अगला बताओ, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 ... अगला नेचुरल आ गया, होल आ गया। अगला बताओ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। 2 4 6 8 ... आगे ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता। 1 3 5 7 ... अगला बताओ प्राइम नेचुरल नंबर। प्राइम नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? देखो बेटा, प्राइम नंबर वो होते हैं
जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। समझ गए ना? तो बताओ अब सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है? आप यूँ समझ लो, प्राइम नंबर वो जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। 1 प्राइम नहीं होता, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। पहला 2 है, पहला प्राइम नंबर क्या है? 2। क्या 2 किसी और से डिवाइड होता है? 1 और अपने अलावा। अगला कौन सा होगा बताओ? 3 होगा अगला। बेटा 4 कैसे होगा प्राइम? प्राइम 4 तो 2 से भी, वही तो। अगला बताओ? 5। अगला बताओ? अगला बताओ? 9 तो 3 से 11 एंड डॉट डॉट डॉट। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया, जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। अब कंपोजिट नंबर बताओ, कंपोजिट नेचुरल नंबर। कंपोजिट नेचुरल नंबर, हाँ, इसमें क्या होगा? जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो सकते हैं, मतलब विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। सबसे पहला कौन सा है? 4। अगला कौन सा है? 6। अगला कौन सा है? अगला 9, 12 और 10 भी है एंड डॉट डॉट डॉट। समझ गए? अब एक बात याद रखना, जो 1 है ना, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या बोलोगे? 1 मत बोल देना, क्या बोलोगे? 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई सबको? चलो ठीक है। अच्छा एक चीज़ बेटा और बताओ यार, बेटा को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? बताओ को प्राइम नंबर। देखो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो मैं बताता हूँ, नहीं बताता हूँ बेटा। ऐसे 2 नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1। मतलब लाइक मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने 2 नंबर लिखे 3 एंड 6। क्या ये दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? ये 1 से भी डिवाइड हो सकते हैं, ये 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है? 1 और 3। तो को प्राइम में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए। पता लग गया? मतलब वो 1 के अलावा दोनों किसी और से डिवाइड। अच्छा बताओ, क्या 4 एंड 6 को प्राइम है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इनका कॉमन फैक्टर 2 भी है और 1 भी है। अब जरा सोच के बताओ, क्या 3 एंड 6 नहीं, 3 एंड 10 क्या ये को प्राइम है? नहीं है। पक्का बताओ इनका कॉमन फैक्टर क्या है? तो 1 के अलावा कोई और है? तो 1 तो हो सकता है, 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो ये भी बेटा क्या है? को प्राइम है। इसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है ना, सिर्फ 1 के अलावा। अच्छा अगला बताओ, एक और बताओ, 8 और 10 क्या ये को प्राइम है? ये कह रहा है हाँ। बड़ा भाई क्यों है? हाँ बताइए। को प्राइम भाई, इनका कॉमन फैक्टर 2 भी तो है, बस 1 ही तो होना चाहिए। ये भी को प्राइम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं ध्यान से जवाब देना, ठीक है? चलो 6 एंड 7 क्या ये को प्राइम है? ठीक है, नहीं कह रही है। ये तो है ना। ये क्या इनमें कुछ कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं ना कॉमन फैक्टर, तो ये को प्राइम है। तो समझ में आ गया को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, दैट इज़ 1। अब मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूँगा और आपने बताना है कि वो को प्राइम है या नहीं। मतलब चलो बताओ, आप लिख लो सारे, बताना ट्रू या फॉल्स है। पहले स्टेटमेंट लिखो, ऑल इवन नंबर्स आर को प्राइम। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तू बता भाई बेटा। हाँ नहीं, फॉल्स है ना, क्योंकि कोई भी इवन नंबर ले लो, लाइक 6 और मैंने 14 ले लिया, ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे, तो सबका कॉमन फैक्टर 2 तो होगा ही होगा, तो ये को प्राइम नहीं है। अच्छा अगला लिखो, तो लिख लो भाई फॉल्स। अगला लिखो, ऑल ऑड नंबर्स आर को प्राइम। ट्रू या फॉल्स? बताओ दीदी। बेटा फॉल्स क्यों है?
वैसे तेरा सही आंसर है बेटा। देख लाइक 3 और 9 दोनों ऑड नंबर हैं, क्या ये कोप्राइम है? ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो क्या पता लगा? सारे ऑड नंबर्स कोप्राइम नहीं होते। लिख लो ऑल ऑड नंबर्स आर कोप्राइम। तो ये क्या है? फॉल्स है। समझ गए? अब आगे अगला सुनो। अच्छा, एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर, एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर, एक इवन और एक ऑड, आर ऑलवेज कोप्राइम। बताओ ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ट्रू। फॉल्स क्यों भाई? जैसे ऑड नंबर है, ये वाला भी ऑड नंबर था, 3 और 9। तो दोनों ऑड नंबर, मैं बोला एक इवन और एक ऑड, क्या हमेशा कोप्राइम होंगे? ट्रू पक्का? बेटा ये फॉल्स है। देखो एक ले लो, सपोज करो 3 and 6 ले लो, एक इवन है एक ऑड है, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना? 3 है ना? बात समझ में आ गई? तो ये क्या है बेटा? ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो लिखो एन इवन एंड एन ऑड नंबर आर ऑलवेज कोप्राइम। तो ये क्या है बेटा? फॉल्स है। बात समझ में आ गई? क्या है ये? फॉल्स। पक्का? अच्छे से आ गई सबको? अब नेक्स्ट देखो अगला। कोप्राइम हो गया। अच्छा अगला लिखो। अच्छा ये पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता है कौन से होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं, लगातार आते हैं, है ना? तो अब आपने बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे 3 और 4 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 4 and 5 ये कॉन्जिक्यूटिव। तो लिखो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज कोप्राइम। बताओ ट्रू या फॉल्स? टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज कोप्राइम। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। आके आओ तुम्हारा बेटा। ट्रू बेटा, तेरा भी ट्रू। चल देखते हैं एक बारी। मैंने 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर रखे 4 and 5, क्या ये कोप्राइम है बेटा? है ना? अगला मैंने लिखा 6 and 7, क्या ये कोप्राइम है बेटा? अगला मैंने लिखा 8 and 9, क्या ये कोप्राइम है बेटा? बात समझ में आई? तो क्या देख रहे हो? जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है वो हमेशा क्या होते हैं? कोप्राइम। तो ये बात क्या है? ट्रू है। बात समझ में आई? तो ये क्या है बेटा? ट्रू। पक्का? चलो अब आगे। तो ये सारी बातें जो मैंने लिखवाई तुम्हें समझ में आ गई? पक्का गई? अब इन्हें भूलोगे तो नहीं, कोप्राइम क्या होते हैं, नेचुरल क्या होते हैं, होल क्या होते हैं। पक्का ना? अगर भूल गए तो बेटा बहुत पिटाई लगेगी, ध्यान रख लेना। पक्का? चलो तो एक काम करते हैं, आज जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ नंबर सिस्टम की नॉलेज ही है कि नंबर्स क्या क्या होते हैं। इससे आगे का टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो लेकिन ये पढ़ के आना है, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ कभी भी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।